वो मेरे घर का खर्च नहीं चला रहे हैं, समझ लीजिए। है खर्च नहीं चला रहे, लेकिन आपके भाई हैं कि नहीं? एक मिनट रुकिए आप, भाई हो या कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है इस जगह। मतलब अमिताभ बच्चन से कोई मतलब नहीं? अमिताभ बच्चन से मतलब है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि भाई हो या कुछ जो भी हो, अगर मैं यहाँ से अपना टाइम वेस्ट करूँगा 10 दिन वहाँ जाने के पर, और 10 दिन के बाद भी मुलाकात न हुई और फिर वापस लौट कर आऊँगा, तो मेरा इधर भी नुकसान और उधर जो नुकसान होगा वो तो नुकसान होगा ही। मान लीजिए अच्छी सड़कें बन जाएं, हैं, और जैसे कि मतलब मान लीजिए कि विद्यालय है ही है, विद्यालय की कोई बात नहीं है, प्राथमिक विद्यालय वहाँ पर है ही है, वो मतलब एक डिग्री कॉलेज हो जाए, हैं, और बढ़िया जो है मतलब बाबूपट्टी के बच्चे और बच्चियाँ जो बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए वो अपना गांव में ही पढ़ें। तो इस सारी चीज़ों की मतलब सुविधाएं अगर सरकार भी कर देती है तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप मुंबई फिर से नहीं गए प्रयास करने? आपके भाई हैं, आप तो छोटे हैं ना, आप तो प्रयास कर सकते थे कि मतलब कि आप भी नहीं प्रयास करेंगे? मान लीजिए वो बड़े हैं, हेलीकॉप्टर से आ जा रहे हैं, लेकिन आप तो गांव में रहते हैं, आप तो जाकर के उनसे प्रयास कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। एक बात सुन लीजिए आप पत्रकार जी, कि हर व्यक्ति हर समय वो खाली नहीं रहता है, वो मेरे घर का खर्च नहीं चला रहे हैं, समझ लीजिए। खर्च नहीं चला रहे, लेकिन आपके भाई हैं कि नहीं? एक मिनट रुकिए आप, भाई हो या कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है इस जगह। मतलब अमिताभ बच्चन से कोई मतलब नहीं? अमिताभ बच्चन से मतलब है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि भाई हो या कुछ जो भी हो, अगर मैं यहाँ से अपना टाइम वेस्ट करूँगा 10 दिन वहाँ जाने के पर, और 10 दिन के बाद भी मुलाकात न हुई और फिर वापस लौट कर आऊँगा, तो मेरा इधर भी नुकसान और उधर जो नुकसान होगा वो तो नुकसान होगा ही। लेकिन एक भाई के कारण मैं नुकसान कर सकता हूँ। आप अपने भाई को भगवान मानते हैं? क्यों नहीं मानता? सबरी भी श्री राम को भगवान मानती थी, कितने सालों की प्रतीक्षा की थी, लेकिन आप इतना जल्दी हार मान गए अपने भगवान से मिलने के लिए, अपने भाई से मिलने के लिए। मतलब एक बार गए, आपको गेट से भगा दिया गया, तो आप दोबारा अपने भाई से नहीं मिलेंगे? मैंने आपसे क्या कहा? अभी इसके पहले मैंने आपसे यही कहा कि दोबारा अभी हम लोग जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन सवाल इस बात का था कुछ ऐसी बातें आ गई जिसके क्या आ गई, हमारे दर्शकों को बताइए। अब दरअसल बात ये आ गई कि अब देखिए इधर डेली विद्यालय है, विद्यालय जाना पड़ता है, बच्चों की शिक्षा परीक्षा आ गई है, तो अब इसमें थोड़ा व्यस्तता जो है मतलब ज़्यादा कुछ हो गई, तो इसलिए जो है कैंसिल कर दिया गया, नहीं तो जाने वाला था। अच्छा, दर्शक ये जानना चाहते हैं, कुछ लोगों ने सुनी होगी कि आप मुंबई गए थे, अमिताभ बच्चन से मिले, फिर आपको जो है भगा दिया गया। कुछ लोग नए हैं तो जानना चाहते क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। क्या मतलब क्या दुख हुआ था, कैसे, क्या, कब गए थे और क्या हुआ था, वाकया थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक सारांश में बताइए थोड़ा सा। देखिए ज़्यादा तो आपको सारांश में इस समय नहीं बता पाएंगे हम, कारण ये है, लेकिन मैं एक बार गया था वहाँ पर अमिताभ बच्चन जी से मिलने, उनसे मिलने गया था, और उसके बाद मैं इसके पहले ही बता चुका हूँ। बहुत लोग नए हैं, नहीं जानते हैं और क्या हुआ था। तो वहाँ गए तो वहाँ फिर देखा, बंगला देखा उनका जुहू के बगल वाला, अमिताभ बच्चन का। जी हाँ। तो उसके बाद बंगला देखा, बंगला देखने के बाद जो है वहाँ वॉचमैन बैठे हुए थे, वॉचमैन से मैंने बात किया, बात करने के बाद जो है उसने कहा कि कोई आई कार्ड आपके पास है? हमने कहा नहीं, मेरे पास तो कोई आई कार्ड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक कोर्ट वर्ड होता है उनका, वो है। हमने कहा हमारे पास तो नहीं है। कहीं कहाँ से आए? हमने कहा प्रतापगढ़ बाबूपट्टी से आए हैं। कहीं कहीं से अभी आए हूँ, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, मतलब अमिताभ बच्चन के भाई हैं फिर भी आप अंदर नहीं जा सकते? मैंने उनसे पूरा मतलब अमीरी के धौंस था एक गरीब भाई पर। मैंने पूरा जो है मतलब कि अपना विवरण दिया कि जहाँ पुस्तकालय है उसी के जस्ट बगल हमारा भी मकान है, मतलब है, और मिला जुला मकान है, पैतृक गाँव है, और कुल मिला करके सारी बातों को बताया उससे, लेकिन उसके पल्ले नहीं पड़ी। तो हमने कहा जाने दो भाई, कोई बात नहीं है, अगर नहीं जाने देंगे तो वापस जा रहे हैं। नहीं कि एक मिल लूं, मतलब तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि आए, तो उसके बाद हमने कहा कि ऐसा है। अरे ये तो अमिताभ बच्चन का भाई हो ही नहीं सकता, गेटवेज भगा दिया हो, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं उसने कहा, ना उसने ऐसी कोई बात किया, ना मतलब ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं, लेकिन कितना दुख होता, कितना दर्द होता है जो अपने मतलब पैसे की हवस में, कहेंगी एक अमीरी ही है ना, कि जो अपने पापा के गांव को भूल गया, पिताजी के गांव को भूल। कि बड़े दुख की बात है कि मैं फिर वापस जा रहा हूँ
हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब की बार नहीं मिले तो अगली बार हो सकता है प्रयास करेंगे। तो अगली बार जाने का कोई चांस नहीं आया, क्योंकि भाई वहाँ से चला आया, घर में चला आया, जिसके पास हम जाते थे रुकते थे। तो ऐसी कोई अच्छा, सुविधा मुंबई नहीं तो मिली। माया नगरी है, वहाँ तो मान लो पैसों वैसों गए होंगे तो ऐसे पैसा वैसा भी नहीं होगा, कहीं ऐसा कपड़ा उपड़ा तो नहीं पहने थे कि देखते मन भड़क गया हो, भूल गया। अब क्या किया जाए, अब ये तो उनकी मानसिकता है, वो अब उनकी किसी की मानसिकता को कोई बदल नहीं सकता। आप पत्रकार जी 4 भाई हैं तो चारों का विचार अलग अलग है ना। तो अब उनके विचारों की बात है कि वो हम तक क्या कर सकते हैं, अपने छोटे भाई या अपने गांव या अपने देश या अपने मतलब जो भी है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मैं इतना बड़ा करोड़पति इंसान नहीं हूँ कि मैं सबको संतुष्ट कर सकूँ। मतलब सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। भाई मेरे पास इतना धन कहाँ है कि मैं सबको संतुष्ट कर दूंगा। भाई कोई ऐसा कार्य भी नहीं कर सकता कि चलो डिग्री कॉलेज बनवा दूं, चलो भाई यहाँ ये कर दूं उनके नाम से, हैं उनके नाम से, हैं। तो ऐसा भी मेरे पास इतना नहीं है कि चलो भाई ये भी कर दूं। तो अयोध्या में यही बगल में आते हैं, जमीन उमीन लेते हैं, मतलब कि अपने गांव के लिए कुछ नहीं करना है। संदेश आ जाता तब भी अच्छी बात थी। तो संदेश भी नहीं है। संदेश भी नहीं आया कि वो आए हैं यहाँ, हैं। तो दरअसल यहाँ जब भी आएंगे, कभी भी आएंगे तो बहुत सारी भीड़ें होंगी, बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए लालायित भी हैं, ये बात नहीं है। और जो बहुत अच्छी तरह से लोग मतलब कि उनको मनन करते हैं, याद भी करते हैं। बाहर के लोग याद करते हैं, गांव की बात छोड़ दीजिए आप। तो दूर दूर से लोग आते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, बाहर के लोग याद करते हैं। अच्छा, ये नहीं लगता कि बाबूपट्टी के जो है अमिताभ बच्चन के गांव के नाम से फेमस है, अमिताभ बच्चन का गांव है, तो इसे एक टूरिस्ट प्लेस बना दें, यहाँ पर एक हवाई अड्डा बना दें, एक बस स्टेशन बना दें, जिससे जो अमिताभ बच्चन के गांव में आना चाहे वो आसानी से आ सके। सरकार का भी कुछ प्रयास होना चाहिए, इस दिशा में पहल तो करनी चाहिए। बाबूपट्टी के गाँव वालों की क्या कुछ ऐसी मांग है कि क्या कुछ होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? जी हाँ, बाबूपट्टी वालों की मांग तो है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब मांग पूरी हो जाए तो जैसे बाबूपट्टी में मान लीजिए अच्छी सड़कें बन जाएं, हैं। और जैसे कि मतलब मान लीजिए कि विद्यालय है ही है, विद्यालय की कोई बात नहीं है, प्राथमिक विद्यालय वहाँ पर है ही है, वो मतलब एक डिग्री कॉलेज हो जाए, हैं। और बढ़िया जो है मतलब बाबूपट्टी के बच्चे और बच्चियाँ जो बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, वो अपना गाँव में ही पढ़ें। तो इस सारी चीज़ों की मतलब सुविधाएं अगर सरकार भी कर देती है तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अमिताभ बच्चन जो है 2020 में ही अपने एक शो में कहते हैं कि मैं बाबूपट्टी गांव जरूर आऊंगा, गांव के लिए कुछ करूंगा। तो आज 2024 है, तो मतलब क्या अमिताभ बच्चन जो आपके भाई हैं झूठे आदमी है क्या? झूठे आदमी है क्या? मतलब उनको उनकी बात पर विश्वास करने लायक नहीं है, मतलब कि बातों को आपके कई दौरा बाद जो 2022 और 2020 की बात बता रहे हैं। कंटेस्टेंट एक प्रतिभागी से कहते हैं कि मैं अपने गांव में जाऊंगा और गांव के लिए कुछ करूंगा, मैं गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं। बस इसी के बाद मैं एंड करूंगा, क्योंकि मेरे पास आई हैव नो टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि पत्रकार जी ऐसा है कि जैसे कि आपने पूछा भी हैं, तो मैं यही चाहूँगा, लास्ट मैं यही चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन जी एक बार आवे बाबूपट्टी, हैं, यहाँ की दशा दुर्दशा को देख करके जैसे भी हो। झूठे आदमी हैं? नहीं, झूठे आदमी नहीं, क्योंकि वादा है, वादा तो टूट जाता है। क्या उन्होंने झूठा वादा किया था? बाबूपट्टी के बाबूपट्टी के गांव वालों का उन्होंने विश्वास तोड़ा है, विश्वास तोड़ा है। बाबूपट्टी वादा करना एक अलग चीज है। आपने रामायण को देखा होगा, रावण ने वादा किया था, क्या वादा किया था कि मैं यहाँ से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी बनवा दूंगा, है कि नहीं? हाँ। लेकिन तो रावण तो अहंकारी था, वो तो झूठा सुनिए था। अरे लेकिन था जो था, लेकिन वादा की बात है, जहाँ पर प्रॉमिस की बात कर रहे हैं ना। जैसे मैंने प्रॉमिस किया कि मैं सुबह 9 बजे आपसे मिल लूंगा ना, सुबह 9 बजे ना मिल करके 9:15 बजे मिला आपसे, तो आप हमको क्या कहेंगे बताइए? अरे मिल तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ 9:30 बजे मिल लीजिए, लेकिन 4 साल कहने के बाद 4 साल इंतजार करवा दिए, अभी तक नहीं आए। मैं उनकी बुराई अपने मुंह से कुछ नहीं करना चाहता। भाई है इसलिए, अगर वो भाई है इसलिए आज, लेकिन बाबूपट्टी गांव वालों चोट तो पहुंची है ना। सुनिए, मतलब उनसे एक झूठा वादा करके गए हैं, तो बाबूपट्टी गांव वालों से उन्होंने एक झूठा वादा किया है।
तो झूठा वादा तो माना ही जाएगा। अब वो तो खुद ही जानते होंगे कि अगर हमने वादा किया है इतने वर्षों में आने के लिए, तो ये झूठा वादा तो है ही है। हाँ, तो खुद ही जानते होंगे, इतने बुद्धिजीवी हैं। हाँ, कितनी इतनी फिल्में बना डालते हैं, उनकी कहानियाँ जो लिखी जाती हैं उसी के आधार पर फिल्म भी बनती है, कहानीकार भी हो गए हैं। हाँ, सारी चीज़ें हैं। तो मतलब वो तो खुद ही इतने बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी हैं, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। हैं, वो खुद ही जानते होंगे कि हमने वादा किया था, अपने वादे पर हम नहीं पहुंच पाए, और मतलब कि ऐसी सी बातें ये सब है। तो मतलब है, लेकिन यहाँ बाबूपट्टी के लोग बड़े दुखी हैं। वो एक बार आ जाते तो बहुत अच्छा था। बस इसी पर मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। प्रधानमंत्री नहीं बना के बाद चुनाव लड़े थे सांसद वंसद बनने के लिए, तो क्या इस बार चुनावी माहौल है, तो क्या चाहते हैं कुछ बन जाए? चुनाव लड़ाना चाहते हैं कि नहीं अमिताभ बच्चन को? अब ये तो हम फिर चाहते हैं कि नहीं लड़ जाए अमिताभ बच्चन? अरे अगर वो जहाँ से भी लड़ जाएंगे वहीं से जीत जाएंगे भैया, उनकी जीत हर जगह है। आप समझ लीजिए। कैसे जीत जाएंगे? ऐसे झूठा झूठा वादा करेंगे तो कैसे जीत जाएंगे? नहीं, झूठा झूठा वादा जो तो अपने गांव वालों से किए वादे वो भूल गए, तो यहीं से तो संदेश जाएगा। जो अपने गांव को भूल गया, जो अपनी मिट्टी को भूल गया, अपने पिताजी के पुस्तकालय स्मारक को भूल गया, तो कुछ भी झूठा वादा करके चला जाएगा। नायक एक फैट मारता है तो 10 लोग घायल होते हैं। हैं, अगर आप पत्रकार जी अकेले हैं, अगर हम 2 लोग हो जाएंगे तो बताइए आप क्या कर सकते हैं? नहीं, 2 लोग ताकत तो रहेगी तो लड़ जाएंगे ना, नायक पटक देंगे वहीं गिरा के। नहीं पटक पाएंगे। हाँ। क्योंकि ताकत आपकी 2 लोगों से कमजोर रहेगी। ऐसा थोड़ी ना। अब कारण ये है, हाँ, हाँ, कारण ये है कि जैसे बच्चन जी की बात कर रहे हैं आप, तो बच्चन जी जो है वो भैया ताकतवर है, उनकी बात छोड़िए। हैं, अब वो आ जाए तो अच्छी बात है। ताकतवर हैं तो ओटिया तो सबके लिए समान पड़ती है ना। ताकतवर हैं तो क्या हुआ कि उनके लिए कोई एक बटन दबाए दूध थोड़ी न दबेगा। बहुआ को हराने वाला इलाहाबाद में कोई था? आप थे? आप हमसे बहुत जूनियर होंगे पत्रकार जी। हाँ, जूनियर हैं। हाँ, तो आप सुनिए, और जूनियर होंगे और चीजों में भी जूनियर होंगे, और भी चीजों। अरे आप मास्टर हैं, आप गुरु जी हैं। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव तो जब महेश्वर आपको इतना ज्ञान है तो आप इतना भी सोच लीजिए कि आप ये सोचिए कि मतलब कि जब मान लीजिए कि उन्होंने जो भी किया आज तक, जैसा भी किया, चलिए ठीक है, सब ठीक है भाई। अगर वो खुश हैं तो हम लोग भी खुश हैं, चाहे जिस हाल में हो, वो अलग की बात है। लेकिन अब मतलब कि दिल पर पत्थर रखकर बोल रहे हैं राजू बच्चन। अब दिल पर पत्थर रखकर ये बोल रहे हैं कि अमिताभ बच्चन खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। ऐसे कैसे हो सकता है? एक भाई देख रहे हैं फटे हाल में है, उसके कपड़े ऐसे हैं। अमिताभ बच्चन लग्जरी कार में, लग्जरी हेलीकॉप्टर में, उनके लिए चार्टर्ड प्लेन है, सब कुछ है। एक भाई खाने के लिए लाले पड़े हैं। नसीब अपना अपना होता है। नसीब है अपना अपना। ये सच्चाई भी बोल दी। ऐसा आपने कौन सा कर्म नहीं किया था कि अमिताभ बच्चन इतने बड़े महानायक हो गए? और जो है राजू बच्चन जो है आज भी इसी बाबूपट्टी में है। क्या कुछ मतलब कि क्या कुछ हुआ? कैसा नसीब था? कर्म जो है, कर्म अलग चीज ऐसा वो कौन सा कर्म कर दिए कि आप नहीं कर पाए? भाई, जो कर्म उन्होंने किया उसका फल उनको मिल रहा, जो कर्म हमने किया उसका फल हमें मिल रहा है। कुल मिला करके है, आज वो उनका कर्म जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो उनसे भी कम मेरा कर्म नहीं फैला हुआ है। समझे आप तो गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे तो देव बस मान कर चलिए वही। आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो यानी कि माना जाता है कि शिक्षक है तो कोई वो भगवान है। तो अगर विश्व भर में है तो मैं पूरे क्षेत्र में हूँ। आप समझ लीजिए, मैं अपने यहाँ के पूरे क्षेत्र में हूँ। आप अपने यहाँ के अमिताभ बच्चन है? जी हाँ, पूरे क्षेत्र में गुरु हूँ। गुरु है, ये भी आप सोच लीजिए। अच्छा, चाहे दुर्गागंज जाइएगा, पढ़ाना होगा, क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे? क्या उनको भाई, वो तो खुद ही विदेश तक के पढ़ कर आए हैं, मैं क्या पढ़ाऊंगा उनको? अरे गुरु है, भाई है उनके, कुछ तो पढ़ाएंगे। हाँ, कोई कभी परिपूर्ण नहीं होता है, आप मानते हैं नहीं? ऐसा है कि परिपूर्ण तो नहीं होता है, लेकिन कोई कितना भी बड़ा आज परिपूर्ण थोड़ी ना हो जाएगा। सवाल भगवान कभी नहीं हुए परिपूर्ण। तो जब भगवान नहीं हुए तो इंसान कहाँ परिपूर्ण हो सकता है? तो मैं उनको क्या पढ़ाऊंगा भाई? है कुछ तो पढ़ा, जी, कुछ तो कमियां होगी अमिताभ बच्चन की, कुछ तो कमियां होगी। कमियां हर इंसान के अंदर होती हैं। आप क्या देखते हैं? इंसान है तो आपके अंदर भी कमी है, मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर कमी है, आप इंसान है, आपके अंदर कमी है, कोई भी इंसान है, तो हर इंसान के अंदर कमियां थोड़ी पाई जाती हैं। लेकिन कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो कि मतलब तकलीफ देती हैं, और कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो कम तकलीफ देती हैं। आपको क्या तकलीफ देता है अमिताभ बच्चन की कमियां? बस कमियां उनकी एक तकलीफ देती हैं कि वो बस हमें एक बार पूरे गाँव को दर्शन दे, अपने देखा अपने पैतृक निवास स्थान घर के गुलशन से मेरे भगवान आए हैं, बस मेरे अमिताभ बच्चन आए हैं। हाँ, बोले इसी तरह से बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
तभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे राजू श्रीवास्तव उर्फ सेकंड अमिताभ बच्चन, यानी कि खुद को अमिताभ बच्चन का भाई बताते हैं। और इनका हुलिया देखेंगे तो ठीक अमिताभ बच्चन की तरह दिखता भी है। और हम बाबूपट्टी गांव में हैं, प्रतापगढ़ में है। यह अमिताभ बच्चन का पैतृक गांव है। 2020 में उन्होंने अपने एक शो में वादा किया था कि मैं बाबूपट्टी में आऊँगा और मैं बाबूपट्टी के लिए कुछ करना चाहूँगा। लेकिन कहते हैं वादा है, वादा तो टूट जाता है। कुछ इसी तरह से बाबूपट्टी के जो गांव वाले हैं, गांव के लोग हैं, वो आशा लगा के बैठे हैं अमिताभ बच्चन कब आएंगे। लेकिन अमिताभ बच्चन है अभी तक आए नहीं हैं। फिलहाल श्री राम लला का दर्शन करने जो है विशेष निमंत्रण पर जो है अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या में जमीन भी लिए हैं और उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या के पास रहूंगा, श्री राम लला का दर्शन करूंगा।